नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे, प्रातःकालीन उठने के फायदे क्या क्या होते हैं, उनकी संपूर्ण चर्चा आज हमारे इस विषय में होगी। मैं सर्वप्रथम शुरुआत करता हूं ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले मंत्र से, जिसको यह कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। इसमें ऐसा कहा जाता है कि प्रभात में उठने के बाद, प्रातःकालीन उठने के बाद आप अपने दोनों हथेलियों को अच्छी तरीके से निहारें। निहारने के बाद में आप ईश वंदना करें। प्रभु का सुमिरन करने के बाद में आप धरा को प्रणाम करें। भूमि को प्रणाम करना अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी भवन निर्माण हो या स्थापना करना हो, औद्योगिक क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम भूमि पूजन किया जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त का काल जो होता है वो प्रातःकालीन 4 बजे का माना जाता है। यदि जातकगण या आप लोग प्रातःकालीन 4 बजे उठना अपने नित्य क्रमों में शामिल कर दें, तो मैं ये कहता हूं कि आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि देवता तक उस समय में विचरण करते हैं। आपको शुभ जो परिणाम होते हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में अति उत्तम प्राप्त होंगे। ऐसा कहा जाता है कि यदि विद्यार्थीगण प्रातःकालीन उठने के बाद में अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर, नित्य कर्म जिसमें यह आता है कि उठने की से बाद आप ईश वंदना करें, फिर अपनी आंखों को पूर्ण तरीके से धोएं, दंतों को अच्छी तरीके से मांजें, और उसके बाद में आप स्नान आदि कर यदि आप पढ़ने के लिए बैठे, तो मैं ये कहता हूं कि आप का जो एकाग्र चित्त है वो अच्छी तरीके से रहेगा, और आप जिस चीज को याद करना चाहते हैं वो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगी। विद्यार्थी गणों को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रातःकालीन उठने का एक नियम सा बांध लें, क्योंकि उसके फायदे अनंत हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यदि आप जीवनी देखें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, वो प्रातःकालीन अति शीघ्र उठते हैं, मतलब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना उनका नित्य क्रमों में शामिल है। उसके बाद में हमारे जो एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, उनके बारे में है। खिलाड़ी जो हमारे सचिन तेंदुलकर हैं, उनके बारे में है। मेरा आपको अलग अलग बताने का यही माध्यम था कि प्रत्येक जगत के जो एक महानता को हासिल किए हुए हैं, उनका यह नियम है कि वो प्रातःकालीन में उठते हैं। और ब्रह्मों में जो हमारे, वो प्रातःकालीन उठने की संपूर्ण चर्चाओं को करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रातःकालीन नहीं उठता है, या फिर वो सुबह 9 बजे 10 बजे अपनी आंखों को खोलता है, तो उसके बारे में शास्त्र ये कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने तेज को पूरी तरीके से खोता है। उसको किसी ना किसी प्रकार के रोग अवश्य घेरेंगे। जो वृद्धावस्था होती है वह उसकी अच्छे से नहीं बीतती। इसके साथ ही मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रातःकालीन उठना, यदि आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, उस कार्य के प्रति यदि आप चिंतन करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप व्यायाम पूर्ण तरीके से करते हैं तो आप स्वास्थ्यवर्धक, आपको सारी चीजें मिलती हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। इसके साथ ही जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र के निमित्त आप जो भी आपके कार्य हैं उसको संपूर्ण करें। इसके साथ ही मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम भी इस मुहूर्त में उठने के बाद में अपने सेवकों को निमित्त कार्य देते थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि उस समय जो बात कही जाती है वो मन मस्तिष्क के अंतःकरण में जगह पाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रातःकालीन उठने के बाद यदि हम किसी भी क्षेत्र का या किसी भी कार्य को करते हैं, तो हमारा जो एकाग्र चित्त है वो उसमें पूर्ण तरीके से लगा रहता है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि प्रातःकालीन उठने के बाद आप एक और नियम की पालना करें, जिसे कहते हैं हम ऊष्पान। ऊष्पान का मतलब यह होता है कि आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो आपके जो उदर में जो भी रोग होते हैं वह पूरी तरीके से निकल जाते हैं। मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक और बात कहना चाहता हूं। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो भी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां सो सोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं। तो इसका उचित माध्यम यही है कि आप
जल्दी उठेंगे तो आप उन्नति शीघ्र करेंगे। इसके साथ ही आपको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सुबह उठने का माध्यम यही है कि उस समय आपको प्राणदायक जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी भी भरपूर मात्रा आपको मिलेगी। इसके साथ में यदि आप नियमित किसी कार्य की प्राप्ति करना चाहते हैं कि हम आपका ये कार्य पूरा होना चाहिए, और यदि आपको मंत्रों के लिए कहा जाता है कि आप इन मंत्रों का जाप कीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनमें अत्यधिक बीमारी के लक्षण होते हैं या वो पूरी तरीके से स्ट्रोंग नहीं होते, चाहे मेंटली तौर से हो, यदि कोई निर्णय क्षमता जिनकी पूरी तरीके से नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपनी जो नियमित क्रिया है उनसे वो निवृत्त हो जाएं। उसके बाद में वो जो सूर्य उदय हो रहा है उस सूर्य उदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो अति शुभ माना जाता है, जिससे आदमी की लीडर क्षमता बढ़ती है। उसके साथ में मैं आपको यह भी बात बताना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट की यदि जीवनी को पढ़ा जाए तो उसमें भी यही कहा गया है कि वह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, क्योंकि उनके भी निर्णय क्षमता बहुत स्ट्रांग थी। इसके साथ में यदि कोई जातक बीमारी के योग ज्यादा रहते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार उनके बीमार हुए फिर वापस सही हो गए फिर वापस बीमार हुए, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि वो भी प्रातःकालीन जल्दी उठने का नियम रखें, और इसके साथ में वो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में जो महामृत्युंजय मंत्र हैं उन मंत्रों का वो जाप करें। और यदि उचित नहीं है कि वो मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो वह उस समय भी मंत्रों को सुनना भी श्रेष्ठ कर माना जाता है। इसके साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप प्रातःकालीन उठना आपके जीवन में प्रारंभ करें, अपने मन मस्तिष्क को चित्त को एकाग्रचित रखें, क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही गुड रहस्य है। आप थोड़े दिन उस चीज को अप्लाई कीजिएगा। जब से आप प्रातःकालीन उठने लगेंगे, जो आपके मन के विचार हैं उनमें आपको शुद्धिकरण मिलेगा। आप जब प्रातःकालीन उठोगे तो आपके जो भाव हैं वो बहुत ही शुभ समाचार देते हैं, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि एक दया प्रवृत्ति बढ़ती है, साधना प्रवृत्ति बढ़ती है, और एक क्षमा भावना जो होती है वह भी बहुत स्ट्रांग रहती है। आप किसी को क्षमा करना हो या दान धर्म करना हो या पुण्य की प्राप्ति करना हो तो प्रातःकालीन उठना अति शुभ माना जाता है। आपकी विचारों की शुद्धि भी प्रातःकालीन उठने से 100% होती है, और जो व्यक्ति प्रातःकाल नहीं उठता है वो अपने तेज को पूर्ण तरीके से खोता है। उचित नहीं माना जाता। ये जो हमारे नियम है वो उस काल से चले आ रहे हैं, तो इनको कदाचित नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमने जिन नियमों को छोड़ा था वह आज पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग उन नियमों को अपना रहे हैं, और पाश्चात्य संस्कृति के नियमों को हम सनातन धर्मी अपना रहे हैं। क्यों और किस लिए? आप क्यों नहीं कर सकते? आप में यह जो प्रश्न आता है वह उसका पूरा निदान आप स्वयं खोजें, और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप कोशिश करें, आप अपने बच्चों को प्रातःकालीन उठाएं, आप स्वयं उनके साथ उठें। आप व्यायाम करना चाहते हैं व्यायाम करें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको 100% होगी। आप यह भी कोशिश करें, शयन का जो समय होता है, जैसे चाहे ज्योतिष की बात करें या विज्ञान की बात करें, सब यही कहते हैं कि 8 घंटे की निद्रा होनी चाहिए। एक नियमित काल रखा हुआ है उन्होंने घंटे के, भाई 6 से 8 घंटे के बीच में यदि कोई मनुष्य निद्रा को ग्रहण करता है तो अति उत्तम माना जाता है। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप रात्रिकालीन 10 बजे तक आप सो जाएं और प्रातः 6 बजे आप उठें। वो आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगी, और जिसको कहते हैं कि आप जिस कार्य के लिए या जिस सफलता प्राप्ति के लिए आप बैठे हैं वो आपको 100% प्राप्त होगी। आप माता सरस्वती का भी ध्यान इस समय करते हैं तो आपकी बुद्धि का जो तेज है वो बहुत बढ़ता है। आप यदि इस समय किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी सिद्धि आपको इस समय प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह है कि उस समय ब्रह्म लोगों का, देव गुणों का विवेचन होना,
मतलब उस समय उनका उस काल के अंदर उनका खुद का गमन होना, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है कि उस समय उस मुहूर्त में ब्रह्मा का वास होता है। आपका जो तेज होता है वह उस समय एक सुचारू होता है, जिसको कहते हैं हम हमारी कुंडलियों को जागृत करते हैं। आप आपके मस्तिष्क को उस समय प्राणवायु देकर जागृत कर सकते हैं। यदि आपको रोग घेरे हैं तो भी आपका उसी समय निदान है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप उस समय थोड़ा सा घूमें, आप अपने चक्षुओं को खोलें, आप उनका अच्छी तरीके से आप उनको साफ करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में जिस दिन से उठना प्रारंभ करते हैं, मेरा यह मानना है कि आपके जो चेहरे का तेज है, जो लालिमा है, वो बढ़ने लग जाएगी। आप जनों से या आप मित्रों से यही कहने का तात्पर्य है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें और उसके शुभाशुभ परिणामों का पूर्ण तरीके से लाभ उठाएं। जय श्री राम। और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हृदय के से आभार है। आप इसी प्रकार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में आप शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी बातें शेयर होना अति आवश्यक होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री